वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका का फार्मूला है। फार्मूला पहले देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ऐसे जब तक सवाल नहीं करेंगे फार्मूला समझ में आएगा नहीं। तो फार्मूला ये है कि L+I/FM n/2 - CF। यहाँ दो वर्ड नया मिलेगा। एक तो मिलेगा मध्यांक वर्गांतर, जिसको मीडियन क्लास कहते हैं। एक है CF जिसका फुल फॉर्म है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति। तो यहाँ दो वर्ड नए मिल रहे हैं। अभी इसको सवाल करेंगे तब समझ में आएगा कि ये दो वर्ड है क्या। पहले ये फार्मूला जो है उसमें जो भी हम लोग ये लेटर्स यूज किए हुए हैं उस लेटर्स को समझ लेते हैं क्या है, तब आगे सवाल में समझेंगे। तो L जो है मध्यांक वर्गांतर या मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। I तो अभी तक जो सवाल हम लोग करते आ रहे हैं वर्गांतर का विस्तार है। जो क्लास का विड्थ है, जैसे कि 0 से 10 है क्लास तो I की वैल्यू हो जाएगी 10। 0 से 20 है क्लास तो I की वैल्यू 20 हो जाएगी। एक तरह से कहें कि उस वर्गांतर की जो चौड़ाई है या वर्गांतर का विस्तार है वही I है। FM फिर से वही मीडियन क्लास, अभी मीडियन क्लास समझेंगे। मीडियन क्लास की आवृत्ति है, मध्यांक वर्गांतर की आवृत्ति है। CF क्या है, संचयी आवृत्ति है। लेकिन कौन सी संचयी आवृत्ति, मध्यांक वर्गांतर है उससे पहले वाले वर्गांतर की। तो ये दो वर्ड जो है, एक ये समझना है और एक ये समझना है। n की वैल्यू तो अभी तक समझते आए हैं। n की वैल्यू क्या होती है, सारे आवृत्ति का योग n = सिग्मा f। तो पहले एक सवाल देखते हैं उस किस तरह से हमें निकालनी है। तो ये एक सवाल देखते हैं। ये है सवाल, जैसे एक डेटा दिया गया है किसी क्लास का। ये प्राप्तांक है कि 0 से 10 के बीच में 2 छात्र हैं, 10 से 20 के बीच में 18 छात्र हैं। इस तरह से पूरा एक डेटा दिया गया है। लास्ट में 70 से 80 के बीच में 3 छात्र हैं। तो ये सवाल इस तरह से दिया गया। अब इसमें जो है हमें 3 जो है कॉलम बनाना पड़ेगा। एक कॉलम रहेगा प्राप्तांक का, एक कॉलम छात्रों की संख्या जो कि सवाल में दिया गया है। एक नया कॉलम हम इसमें ऐड करना पड़ेगा संचयी आवृत्ति का। तो सबसे पहले तो चलते हैं सवाल हल करने की ओर, देखते हैं संचयी आवृत्ति निकालते कैसे हैं, फिर मीडियन क्लास कैसे देखते हैं। तो फिर अब इसको आगे सवाल कर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है एक टेबल बनाएंगे। ये एक प्राप्तांक का हो गया एक कॉलम इसमें आ जाएगा छात्रों की संख्या का। अब संचयी आवृत्ति देखते हैं कैसे निकालना है। तो संचयी आवृत्ति के लिए जो पहला आवृत्ति है छात्रों 0 से 10 के बीच में, यहाँ पे इसको एज इट इज़ लिखेंगे 0 2। इसमें अगला वाला आवृत्ति अब ऐड कर देंगे तो 18 और 2 का एडिशन कितना हो जाएगा 20। संचय आवृत्ति निकाल रहे हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग जिसको CF से हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं वो निकालने चल रहे हैं। अब जब थर्ड वर्गांतर का संचय आवृत्ति निकालना है तो इनको जो ये 3 है यहाँ पर तीनों आवृत्ति इनको सम कर देंगे। तो इनको बार बार सम करने से अच्छा है कि इन दोनों का सम तो 20 आ ही चुका है, इस 20 में एक्स्ट्रा अगर ये 30 ऐड कर दें सिर्फ, तो 20 और 30 कितना हो जाएगा 50। चौथे वर्गांतर का संचयी आवृत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, चारों आवृत्ति को जोड़ देंगे। तो यही करना है। पहले वर्गांतर का संचयी आवृत्ति के लिए पहला आवृत्ति लिख देंगे, इसमें कुछ जोड़ना है नहीं क्योंकि एक ही आवृत्ति है, एज इट इज उसको लिख लेंगे। सेकेंड वर्गांतर की जब हमको संचयी आवृत्ति चाहिए तो दोनों फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर जोड़ देंगे, ये 20 आ गई। थर्ड वर्गांतर की इसी तरह संचयी आवृत्ति जोड़ने के लिए तीनों आवृत्ति को जोड़ देंगे, ये 50। चौथे वाले का वर्गांतर का हमें चाहिए संचयी आवृत्ति, तो ये 4। इन चारों फ्रीक्वेंसी को अगर इसको सिंबल से दिखाएं, आप लोग सॉल्व करने के टाइम ये नहीं करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये 4 फ्रीक्वेंसी को हम सम करेंगे। तो इनको बार बार सम करने से अच्छा है कि शुरू के 3 का योग कितना आ गया 50 आ चुका है, इन तीनों का ऐड 50 आ चुका है। इसी 50 में अगर हम 45 जोड़ दें तो ये संचयी आवृत्ति मिल गया 95। अब इस वाले क्लास की हमें संचयी आवृत्ति क्या चाहिए, इन पाँचों का सम। इन 5 आवृत्तियों को सम करने से बार बार सम करने से अच्छा है कि इन 4 का सम यहाँ 95 है, इन 95 में 35 ऐड कर देंगे तो ये हमें 130 आ गया। फिर इसी 130 में ये 120 ऐड कर देंगे तो इस वाले क्लास की संचयी आवृत्ति आ जाएगी। फिर 150 में जब 6 ऐड करेंगे तो इस वाले क्लास की आ जाएगी। और इस 156 में फिर से ये 3 ऐड करेंगे तो 159 संचयी आवृत्ति आ गई। तो संचयी आवृत्ति लास्ट में कितना आ गया 159। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखें, खुद ट्राई कर लेंगे इसको। अगर इन सभी को भी सम करेंगे ना तो n की वैल्यू यहाँ पर n यानी सिग्मा f, ये f दिया गया है। n की वैल्यू क्या होती है सिग्मा f, सारे आवृत्ति का योग यानी सारे आवृत्ति का सम निकाल दें, वही हमारा n है। ये भी 159 ही आएगा। वही चीज़ संचयी आवृत्ति में इस तरह से लिख दिया गया है।
तो यहाँ पर n की वैल्यू, इसको चाहे तो आप लोग अलग से निकाल भी देख लेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर n यानी सिग्मा f यानी सारे आवृत्तियों का जो सम है वो 159 ही आएगा। तो n की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 159। अब n का 50% वैल्यू लेंगे। 50% मतलब n/2, सीधे सीधे n/2 हम लोग निकाल लेंगे। तो n/2 होता है 159 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू आ गई। जो लास्ट की संचयी आवृत्ति है वही n है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इन सब को एक बार जोड़ लेंगे, यहाँ भी वही आएगा 159। वही चीज़ संचयी आवृत्ति में जो लास्ट में आता है वही n सिग्मा f ही लिखा जाता है, लास्ट में वही आएगा। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो बीच में कहीं गलत है, तो इसको एक बार ऐड करके देख सकते हैं। तो अब हम लोग पहले मीडियन क्लास निकालने चल रहे हैं। पहले पता तो चले कौन सा क्लास इसमें मीडियन क्लास यानी मध्यांक वर्गांतर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो संचयी आवृत्ति लास्ट में आई है 159 वही हमारा n है यानी सिग्मा f की वैल्यू है। तो n का 50% निकालेंगे। 50% की वैल्यू होती है जस्ट हाफ कर देना। तो n/2 कर दिए। n/2 इज इक्वल टू 159 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 79.5। तो संचयी आवृत्ति का जस्ट आधा कितना आया, 79.5। अब संचयी आवृत्ति में हम आएंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी संचयी आवृत्ति है जिसकी वैल्यू 79.5 से जस्ट एबव है, मानी ठीक उससे ज़्यादा है। तो अगर यहाँ देखते हैं स्टार्टिंग से, तो 2 भी 79.5 से कम है, 20 भी कम है, 50 भी कम है, ये 95। अब ये वाली हम देखते हैं वर्गांतर को, तो 95 79.5 से ज़्यादा है, 50 79.5 से कम है। तो जो क्लास, जो भी हमारा n/2 की वैल्यू आई है उस वैल्यू से जो क्लास ज़्यादा हो, जैसे ज़्यादा तो यहाँ वो 130 भी 150 भी है, लेकिन जस्ट एबव हो। तो जस्ट एबव कौन सा क्लास हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाला क्लास में 50 वैल्यू है संचयी आवृत्ति की, वो 79.5 से कम है। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं तो यही एक क्लास मिल रहा है जिसकी वैल्यू 79.5 से ज़्यादा है। तो ये हमारा क्लास हो जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को इसी तरह से पहचानना है। तो मीडियन क्लास इसी तरह पहचाना जाएगा कि जो n/2 की वैल्यू आई है उस वैल्यू में पूरे संचयी आवृत्ति देखेंगे, उस वैल्यू से जस्ट ग्रेटर देन जो भी वैल्यू होगी। अब 130 भी उससे बड़ी है, 150 भी बड़ी है, लेकिन ये मीडियन क्लास नहीं होगा, मध्यांक वर्गांतर ये नहीं होगा, क्योंकि 50 के बाद जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी मिल रही है, 95। तो ये वाला हमारा मीडियन क्लास हो गया। इसको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, कॉपी में आप लोग को नहीं लिखना है। मीडियन क्लास हो गया। फार्मूला पहले लिख लेते हैं, अब मीडियन क्लास जैसे डिफाइन हो गया तो समझ में आ जाएगा। फार्मूला क्या है माध्यिका का, एक बार फिर से फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला है L प्लस I डिवाइडेड बाई FM, अब ब्रैकेट में n/2 माइनस CF। अब यहाँ से हम लोग L निकाल सकते हैं। तो L क्या था, लोअर लिमिट था मीडियन क्लास का। अब हम लोग यहाँ से मीडियन क्लास पता कर चुके हैं। मीडियन क्लास ये है तो इसको लोअर लिमिट कहते हैं, ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट यानी निम्नतम सीमा हिंदी में कहेंगे। तो L की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, L यहाँ पर आ गई 30। L की वैल्यू यहाँ आ गई 30। आई सभी क्लास में समान है, तो आई जो है वर्ग विस्तार है, सब में वर्ग विस्तार कितना 10-10 का अंतर है। आई निकालने के लिए क्या करना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा देंगे। तो आई की वैल्यू तो 10 है। FM देख लेते हैं क्या है। FM क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, यानी मीडियन क्लास ये मध्यांक वर्गांतर की आवृत्ति। मीडियन क्लास ये आ गया, इसकी आवृत्ति क्या हो गई 45। ये संचयी आवृत्ति है, संचयी आवृत्ति का बाद में यूज होगा, अभी आगे CF में यूज होगा। तो मीडियन क्लास ये रहा। मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का कॉलम है, शुरू में देख लें तो ये हमने F लिखा हुआ है। तो आवृत्ति के कॉलम में आएंगे, जो भी हमारा मीडियन क्लास है उसमें जो आवृत्ति आ रही, तो FM यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। और CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति जो है, जो CF लेने में यहाँ थोड़ा सा लोग गलत कर सकते हैं। तो CF की वैल्यू जो होती है, जो मीडियन क्लास आई है उससे जस्ट एबव यानी जस्ट पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास का जो CF है वही CF यहाँ पर लिया जाएगा। जैसे हम मीडियन क्लास आया, ये रहा मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले संचयी आवृत्ति क्या थी 50 थी, तो हम यहाँ पर 50 लेंगे।
गलती यहाँ पर क्या हो सकती है कि मीडियन क्लास का ही संचयी आवृत्ति लिखा जा सकता है। तो बस ये चीज़ ध्यान देंगे कि बाकी सारा डेटा हमें मीडियन क्लास का ही रखना है। जब संचयी आवृत्ति की वैल्यू रखने लगेंगे तो वो मीडियन क्लास से ठीक पहले वाली जो भी संचयी आवृत्ति है उस वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पर बस यही ध्यान देना है, संचयी आवृत्ति रखते टाइम ध्यान देना है। तो अब सब डेटा हमें मिल गया, n/2 की वैल्यू पता ही है, तो अब यहाँ पर सारा हम रख देते हैं तो माध्यिका हमें मिल जाएगा। तो L की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस I की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 45, n/2 की वैल्यू है 79.5, अभी हम लोगों ने डिवाइड किया था, -50। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 45, 79 -0.5 माइनस 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 29.5। अब यहाँ 29.5 और 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 295 और डिवाइडेड बाई 45। अब 295 को हम 45 से भाग देते, जब इसको भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 30, और जब 45 भागे 295 को 45 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.56। अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36.56। तो ये हमारा माध्यिका हो गया, यही आंसर है। ये हमारा मीडियन आया इस सवाल में। तो इस तरह से हमें मीडियन निकालना है। संचयी आवृत्ति की वैल्यू रखते समय ध्यान देना है कि जो भी मीडियन क्लास है उससे जस्ट पहले वाली संचयी आवृत्ति हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से मीडियन का सवाल हल हो जाएगा।